बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 देखिए सिलेक्शन अभी भी बाकी है। जैसे कि टीआरई 1 में ना 50,000 सीटें रह गई थी खाली। उसी तरह से टीआरई 2 में भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये चीज़ आपको देखने को क्यों मिल सकती है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हो रहा है देरी। जबकि बताया था बीपीएससी के जो चेयरमैन उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। बट अभी देख लीजिए आप 1 महीने होने को आ गए हैं जब आपका नॉर्मली रिजल्ट 23 तारीख से 22 तारीख से निकलना शुरू हुआ था, और अभी फिर से आपको वही महीना 1 महीना होने को आ गया है। पर अब तक रिजल्ट तो नहीं निकाला गया सप्लीमेंट्री, बट इस बारे में अभी कुछ भी बताया भी नहीं गया है। फिर से अगेन कोई अपडेट नहीं आई है। अब सिलेक्शन अभी बाकी है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, थोड़ा सा एक नज़र आप देख लीजिए कि क्या कुछ हुआ है टीआरई 2 के एग्जामिनेशन में, फिर आप बाकायदा समझ जाओगे। तो देखिए टीआरई 2 के एग्जामिनेशन में यहाँ पे लिख रखा है 1 to 5 में कितने रिजल्ट्स आए हैं और कितने रिजल्ट्स आए हैं। आप विषयवार नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे प्लीज़ जान लीजिए और इसको देख भी लीजिए। 1 to 5 में आप देख पा रहे हैं कि बांग्ला में 30, उर्दू में 1320, जबकि जनरल में 1837 सीटों के लिए रिजल्ट आपको दिया गया था। यहाँ पे उन सारी सीटों को जोड़ा गया है, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सीट थे ना, एक साथ जिनका रिजल्ट आ रहा था उनको भी इंक्लूड किया गया है, और उस रिजल्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है जिसके 916 पद थे। इस तरह से टोटल आपको 3187 1 to 5 में रिजल्ट दिए गए, जबकि 6 to 8 में आप देख पाएंगे विषयवार यहाँ पे लिखा हुआ कि किसमें कितने सारे रिजल्ट दिए गए, और टोटल यहाँ पे 30,418 रिजल्ट आपको 6 to 8 में दिया गया है। इसके बाद 9-10 की बात करते हैं तो 9-10 में कितने रिजल्ट दिए गए हैं, तो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे लिख रखा है, और टोटल आपको 22,213 रिजल्ट 9 क्लास के लिए आपको दी गई है टीआरई 2 में। अब इसमें आपको अंक में एक आध 2 अंक का हेरफेर हो सकता है, शायद कहीं लिखने में त्रुटि हो गई हो। अब यहाँ पे देख लीजिए क्लास 11-12 का देख लें, अगर सारे सब्जेक्ट वाइज आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको पता चलता है कि इसमें 38,843 सीटों पे रिजल्ट दी गई। अब यहाँ पे टोटल आप देख लें, टोटल सीट 94,661 सीटों पर रिजल्ट दिया गया, जिसमें से कि आपको मैंने बताया कि वो वाले रिजल्ट नहीं इंक्लूड किए गए हैं 916, क्योंकि उसका अलग से रिजल्ट निकला था, या फिर कुछ एक आध रिजल्ट इसमें अगर छूट गया है तो फिर भी बहरहाल आपको मोटा मोटी समझ आ रहा है 94,661, और इसको मैक्सिमम लेके जाएंगे तो 96,000, जो कि आपको अखबारों में देखने को मिल जाएगा। ये लोग 96,823 सीटों का बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इतनी सारी नौकरियां दी गई। तो अब आपको तो पता ही है कि इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड है। एक तो नियोजित वाले इंक्लूडेड है, और एक तो टीआरई 1 वाले भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप खुद समझदार है कि कितनी सीटों पर रिजल्ट दिया गया, और टीआरई 1 के भी बहुत सारे सीट इस लिहाज से होते हैं खाली। अब यहाँ पे आप देखिए कितने सीटों के लिए वैकेंसी निकली थी। अब ये आप समझिए सीट यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो आपको नोटिफिकेशन मिला था उसमें कितने थे। तो यहाँ पे आप देखिए 69,706, ठीक है, 69,706 आपको शुरुआती दौर में निकला था। इसके बाद फिर 916 ऐड किया गया था। किसका ये 916 है, तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत। फिर इसमें ऐड किया गया 1,401, ये किसका है, तो ये है आपको कौन सा, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ये 1,401। फिर आपको 50,263 सीट इसमें ऐड कर दी गई, और वो आपको टीआरई 1 में जो खाली हुई है वो वाली सीटें हैं। इस लिहाज से आपको टोटल जो वैकेंसीज थी वो 1,22,286 सीटों के लिए वैकेंसी थी, और अभी आपने देखा कि कितने सीटों के लिए रिजल्ट आया है, तो 96,000 आप मोटा मोटी लेके चलिए, तो 96,000 सीटों के लिए, जिसमें कि नियोजित भी शामिल है, टीआरई 1 वाले भी शामिल है। तो आप खुद समझदारी समझिए कि कितने नए फ्रेशर्स को इसमें दिया गया है। अगर हम देखें तो लगभग, अगर बहुत छोड़ के चलते हैं तो चलो 22,000 तो सीटें आपकी कंप्लीट फुल खाली हैं। 22,000 सीटें फुल खाली है इस लिहाज से, क्योंकि 96,000 को रिजल्ट दिया गया। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे रिजल्ट दिया जाए। इनफैक्ट आपको पीजीटी के सीट के लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रिजल्ट आना चाहिए, और साथ ही वेटिंग लिस्ट भी इसका जारी होना चाहिए। सबने मेहनत किया है, सबने पढ़ाई की है, तो उनको उस चीज़ का फल मिलना चाहिए। ये नहीं कि इधर से कट के उधर चले गए और उधर से कट के उधर चले गए, इससे किसी को फ़ायदा नहीं है। इससे होने वाला क्या है, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट टीचर जो है, बस उनके टाइम का खिलवाड़ है। मतलब उनके टाइम की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी अगर इस प्रकार से किया जाता है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो भी अगर देर से आती है तो देर से ही सी, बट इन लोगों का भला ज़रूर होना चाहिए। इनफैक्ट पीजीटी को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर सीटें इधर नहीं बची हैं तो ये सीटें कहाँ बची होगी, तो पीजीटी में अगर बची है
तो उस ओर ध्यान देना ज़रूरी है। इसमें भी जो आपको 96,000 है ना, तो उसमें भी कितने फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने की आशंका अभी भी भविष्य में बनी हुई है। तो सवाल यही है कि जब सीटें खाली है तो सिलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? सीटें खाली है तो सिलेक्शन होना ही चाहिए। और आपका इस पे क्या विचार है, ए टू जेड में कुछ भी टाइप करके आप ज़रूर सजेस्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।